नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2026 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम HPTGT आर्ट्स कमीशन का मॉक टेस्ट करेंगे। ये लास्ट टाइम रिवीजन है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आज की क्लास आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं समाजशास्त्र के MCQs की। पहला प्रश्न है, द होली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। प्रश्न संख्या 2, प्रकट कार्य और अप्रकट कार्य का सिद्धांत किसने दिया? सही विकल्प है ऑप्शन ए, रॉबर्ट मर्टन ने। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसने विकसित की? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रांज बोस। अगला प्रश्न है, सोमेटोटाइप के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शेल्डन ने। अगला प्रश्न है, पवित्र और अपवित्र के आधार पर धर्म की व्याख्या किसने की? सही विकल्प है ऑप्शन बी, एमिल दुर्खिम ने। अगला प्रश्न है, ग्लोबलाइजेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा रोनाल्ड रॉबर्टसन ने। जजमानी प्रथा का विस्तृत अध्ययन करने वाले विद्वान कौन थे? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन बी, विलियम वाइजर। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी किसने कहा था? सही विकल्प है ऑप्शन ए, अगस्त कॉम्टे ने। अगला प्रश्न है, लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत किसने दिया? सही विकल्प ऑप्शन बी है, चार्ल्स कूल ने। अगला प्रश्न है, अनोमी या नियमहीनता की अवधारणा किस समाजशास्त्री से जुड़ी है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, एमिल दुर्खिम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृजातीयता का प्रमुख तत्व है? सही विकल्प ऑप्शन ए है, साझा सांस्कृतिक विरासत। अगला प्रश्न है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने दी? व्हाइट कॉलर क्राइम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, सदरलैंड ने। अगला प्रश्न है, संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास और कला शामिल है। यह परिभाषा किसकी है? सही विकल्प ऑप्शन ए है, E.B. टायलर। अगला प्रश्न है, टोले या पाड़ा किस प्रकार की बस्ती के उदाहरण होते हैं? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण खंडित बस्ती। अगला प्रश्न है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, R.K. मुखर्जी। अगला प्रश्न है, वर्ग एक डैश समूह है। सही विकल्प है ऑप्शन बी, खुला। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्डीकरण की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, जॉर्ज रटसर ने। अगला प्रश्न है, जॉइंट फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी?
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है के.एम. कपाड़िया। अगला प्रश्न है, भारत में मंडल आयोग का संबंध किससे था? सही विकल्प ऑप्शन बी है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सही विकल्प है ऑप्शन ए सी राइट मिल्स। अगला टॉपिक है लोक प्रशासन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। प्रश्न संख्या 21, प्रिस्मेटिक सोसाइटी का मॉडल किसने दिया था? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक्स ने। अगला प्रश्न है, प्रशासन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? सही विकल्प ऑप्शन ए है हेनरी फ्योल ने। मिनोब्रुक तृतीय सम्मेलन 2008 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी रोजमेरी ओलेरी। अगला प्रश्न है, गैक्रोनास का संबंध किससे है? सही विकल्प का चयन करना है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा नियंत्रण के क्षेत्र का गणितीय सूत्र। अगला प्रश्न है, नया लोक प्रबंधन शब्द किसने गढ़ा? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द किसने गढ़ा? सही विकल्प है ऑप्शन ए क्रिस्टोफर हुड ने। अगला प्रश्न है, परिवर्तनीय प्रशासन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सही विकल्प है ऑप्शन है यूएल गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण की कितनी अवस्थाएं बताई है? डिसीजन मेकिंग की कितनी अवस्थाएं बताई है हर्बर्ट साइमन ने? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 3 अवस्थाएं। अगला प्रश्न है, लाइन एंड स्टाफ अवधारणा का मूल स्रोत क्या है? सही विकल्प है ऑप्शन बी सैन्य संगठन। अगला प्रश्न है, पार्किंसन का नियम किससे संबंधित है? सही विकल्प ऑप्शन सी है कर्मचारियों की संख्या के अनावश्यक वृद्धि से। अगला प्रश्न है, ओम्बुड्समैन संस्था की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? सही विकल्प ऑप्शन बी है स्वीडन में। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रदत्त विधायन का अर्थ क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है कार्यपालिका द्वारा नियम उपनियम बनाना। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का अंत किसने किया? सही विकल्प ऑप्शन सी है ड्वाइट वाल्टो ने। अगला प्रश्न है, ग्रेप वाइन शब्द का प्रयोग प्रशासन में किसके लिए होता है? सही विकल्प है ऑप्शन बी अनौपचारिक संचार। प्रश्न संख्या 34, शून्य आधारित बजट जीरो बेस्ड बजटिंग का जनक कौन है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है पीटर ए पायर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? सही विकल्प ऑप्शन बी है गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में पद्धति दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक कौन है? सही विकल्प है ऑप्शन ए चेस्टर बर्नार्ड। अगला प्रश्न है, कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है कैबिनेट सचिव। मैकेंजी रिपोर्ट का संबंध किस देश के प्रशासनिक सुधार से है?
मैकेंजी रिपोर्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ब्रिटेन से। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO की अवधारणा किसने दी? सही विकल्प ऑप्शन ए है, पीटर ड्रकर ने। अगला प्रश्न है, सिटीजन चार्टर नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? सही विकल्प है ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। अब है इतिहास के इंपॉर्टेंट MCQs। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? सही विकल्प ऑप्शन बी है, धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? सही विकल्प ऑप्शन सी है, अजातशत्रु के। अगला प्रश्न है, रजत तरंगिणी के लेखक कल्हण किस शासक के दरबारी कवि थे? सही विकल्प ऑप्शन बी है, जयसिंह के। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल में बख्शी पद का क्या कार्य था? सही विकल्प ऑप्शन बी है, सैन्य विभाग का प्रमुख। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? सही विकल्प ऑप्शन सी है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही विकल्प ऑप्शन बी है, लॉर्ड केनिंग। स्वराज पार्टी 1923 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही विकल्प ऑप्शन बी है, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, रावी नदी के। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? सही विकल्प ऑप्शन बी है, ग्रामीण स्वायत्तता। दीवाने को ही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? सही विकल्प ऑप्शन बी है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत कौन था? सही विकल्प ऑप्शन बी है, कैप्टन हॉकिंस। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए है, दांते को। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दांते को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती रेड शर्ट्स आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही विकल्प ऑप्शन ए है, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? सही विकल्प ऑप्शन डी है, 13वें में। पागल बादशाह किसे कहा जाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 1897 में। अगला प्रश्न है, इंडिका का मूल लेखक कौन था? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, मैगस्थनीज।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला टॉपिक है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। गिफ इन वस्तुएं के संदर्भ में मांग का नियम कैसा होता है? सही विकल्प है ऑप्शन ए धनात्मक। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र का क्या मापता है? सही विकल्प ऑप्शन सी है आय की असमानता। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान ऋणी को क्या होता है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है लाभ। क्या ढूंढने आया इधर? थोड़ा माल इस टेबल पे रखूंगा, थोड़ा माल इस टेबल पे रखूंगा। जा नीचे जा, ना काम कर ले। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे दादी है वैसे। होमवर्क कर ले चल। नहीं मैंने आपको बोला था ना, चुप हो रहूंगा तब नहीं खेलूंगा, तब पढ़ा लूंगा। मैं तो अरे वाह, आज तो बिना जोर से चल रही है ना? मम्मा नीचे चलती है ये बिना, नीचे चलती है ये जोर से। क्या करूँ मैं इस ट्रक का? जाओ नीचे खेलो। नहीं मैं नीचे नहीं खेलूंगा, मैं सारे खिलौने निकालूंगा। मम्मा ये लो, आप तब किसी खेल लो। रखो इसको, मम्मा को रिकॉर्डिंग करना। मम्मा तब तक आप इससे खेल लो। अब तो मैंने बोल दिया। मारू की बगैर सारा फैलाए यहाँ पे गंद। हेलीकॉप्टर छोटी बच्ची थी, इससे खेलेगी। देख देख ऐसे नहीं चली। नहीं नीचे चला के देख। यहाँ पे चला के दिखा मैं देखो। देखना दो अभी, दो है ना, देखना वो। देखा दो है ना। अब कोई मैं तोड़ के भी कोई फायदा हो गया। मम्मा जब इसकी ना ये चाबी घुमाता हूँ ना मैं, तभी उठता क्यों नहीं है? हैं? ठीक करके दो मेरे को आज ये। नहीं नहीं आता यार। जाओ पापा को बोलो ठीक करने को। जाओ जाओ नीचे जाओ, तब आना थोड़ी देर में ठीक करके इसको। जाओ जाओ ना यार मेरा। पता नहीं क्या होगा इसको, इससे नीचे। अरे सारा नहीं गिरा यहाँ पे। खिलौने ले लो, खिलौने खिलौने ले लो, खिलौने खिलौने ले लो, खिलौने खिलौने
ये क्यों लाया भाई? इसके बाहर का तूने निकाल दिया ना, तभी तो टूटा है। है बहुत अच्छा निशाना मारूंगा या फिर कुछ ही नहीं चलता। अभी यार वेदांश, मेरे को पढ़ने देना थोड़ी देर। नहीं यार, बैट बॉल खेलते हैं। पता है पकड़ मत। अरे काकरी करेगा रे, गाड़ी का देखो। अरे ये तो बैठी है, सो गया रे। अब मारो, अब इस साइड से मारूंगी। मारो मारो बोल। हाँ इस साइड से ठीक लग रहा है मेरे को। इस साइड से खेलते हैं। छोटी बच्ची तू क्या खेल रही है? इसमें तो ABCD लिखा है। अरे खेलते हैं हम भी फिर भी। छोटी बच्ची तू क्या खेल रही है? मैं खेल रही हूँ बैट बॉल। बैट बॉल। ऐसा निशाना मारूंगा ना कि आदमी माँ भी भूल जाएगी। देखा पीछे जाकर तो बचा लिया मैंने, वरना दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता है। देना। अरे अभी अभी किसी यार वो वाली बॉल। अरे बॉल फेंको ना, बॉल फेंको, बॉल फेंको ठीक है। बैट बॉल नहीं खेलते हम ना, गाड़ी गाड़ी खेले। मैं नहीं खेलना। जाओ नीचे जाओ, अभी थोड़ी देर जाओ। नहीं, मैं गाड़ी गाड़ी 10 खेलना है। मिनट में आती हूँ मैं नीचे। जा नहीं गाड़ी गाड़ी खेलना है। नीचे अपनी गाड़ी से खेलो ना, 10 मिनट के लिए जाओ। नहीं गाड़ी गाड़ी खेलना है। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ नीचे। नहीं गाड़ी गाड़ी खेलना है। ये मेरा ट्रक है, ये तेज चलता है और ये आपका ट्रक है। ये ट्रक नीचे गिर गया। ये आपका मेरा ट्रक वहाँ चल गया, इसके नीचे, टेबल के नीचे, है? आपके पास। अच्छा इसमें डिलीवरी करके आपके ट्रक को ला लूं, हैं? ठीक है। मम्मा इसको थोड़ा सा ठीक करके दो, मैं थोड़ा हिल गया है। थैंक यू। 1 2 स्टार्ट। सब्जियों का ट्रक। ठीक है, ये तो बहुत तेज चलता है। आप ये वाली पकड़ लो, खटारा वाला। मैंने तो नया ट्रक लिया है, अभी आपका तो उससे भी सुंदर है। चलो, अरे मत करो। चलो 1 2 स्टार्ट। ठीक है, फिर आप ये पकड़ लेना। अब आपसे तो कुछ काम नहीं है, क्योंकि टाइट पकड़ना पड़ता है इसको। हट। क्या हो रहा है ये? हैं? अब एक solution है। मैं आप स्कूटी चलाओ, ठीक है? ये लो, आप स्कूटी चलाओ। जैसे आपको स्कूटी को ही ठोक दिया, अभी तुमको जाता हूँ।
डिलीवरी करके लाना स्कूटी को इधर ट्रक में। ठीक है, इसमें तो आ जाएगी स्कूटी। आपकी स्कूटी पलटा के लाता हूँ अभी। मम्मा अच्छा ना, ये देख कैसे भागती है तेज। छोड़। देखो 1 2 स्टार्ट। मैं तो आगे निकल गया। देखा, आपसे भी आगे गई मेरी स्कूटी। कितनी अच्छी है ये। अच्छा। मेरी स्कूटी बहुत अच्छी है। मैं देखना कैसे भागती है ये। 1 2 स्टार्ट। देखा देख मेरी स्कूटी। देखा, मैं तो इधर अंदर तक आ गया पहले तो मेरी स्कूटी जीती थी ना। है। पहले तो मेरी स्कूटी जीती थी ना। हाँ, अब मेरी डिलीवरी करके लाऊं। हाँ तो अभी और जिताती हूँ मैं इसको। दे दे। 1 2 स्टार्ट। ओ, मेरी स्कूटी में मारा नहीं तो ये आगे जा रही थी। अभी फुट से मारा तूने। नहीं तो अभी मेरी स्कूटी जीतने वाली थी। मेरा ट्रक जीतेगा तो मैं बहुत तेज दौड़ के इसको जीताऊंगा अपने ट्रक को। जब मेरी स्कूटी जीतेगी। देखो 1 2 तू रास्ते में तो तू आ जाता है। 1 2 ओहो, इसमें लगी है पर यार। है। चेयर में लगी तभी तो रुकी। ठीक है, ठीक है, फिर से करते हैं। ओके। बुलेट वाली स्कूटी आपकी। बहुत तेज भागती है मेरी तो मर्सिडीज वाला ट्रक है। 1 2 स्टार्ट। 1 2 हैं? बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, आयात निर्यात दोनों बंद होना। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, विजय केलकर समिति। मानव विकास सूचकांक का विचार किसने दिया था? सही विकल्प ऑप्शन ए है, महबूब उल हक। हम्म अभी आ जाएंगे पापा। यार वेदू, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने दो ना मेरे को थोड़ी सी। ऐसे ही खेल लेते हैं जब तक हम फुटबॉल करेगा। प्लीज अन्ना फोन रखो। अगला प्रश्न है, एंजेल का नियम किससे संबंधित है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, उपभोग और आय के बीच संबंध। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। तरलता जाल की अवधारणा किसने दी? सही विकल्प ऑप्शन बी है, जे.एम. कीन्स ने। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, कृषि। अगला प्रश्न है, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
सही विकल्प ऑप्शन बी है वॉशिंगटन डीसी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सही विकल्प ऑप्शन बी है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है निकी किस देश का शेयर बाजार सूचकांक है? सही विकल्प ऑप्शन बी है जापान। अब क्या हुआ? फुला दे के मैं बोलती हूँ पापा को। कहाँ है पापा? भर तो इसके पास इसमें हवा। बोलो। जाओ नीचे जाओ ना आप। मैं क्यों जाऊँ? आप बोलो अब पापा क्या को। कर रहे हैं यार? पापा, मम्मा कुछ बोल रहे हैं आपको। पता नहीं कहाँ जाते रहते हैं। आपको तो नहीं बुलानी पड़ेगी। इधर जा ले कहीं, पता नहीं कहाँ जा ले। खेलो भैया, मम्मा को रिकॉर्डिंग करने दो, है ना? नहीं, यहाँ से नीचे गिर जाएगी। बेदू बात मत करो, आप बस चुप रहो और खेलो अपने वजह से, ठीक है? मम्मा, मेरी बाल नहीं फूली है। तो पापा को आने दो, फिर फुला देंगे। पापा ने पहले भी निकला था। ठीक है? पापा ने पहले भी निकला। आपको मैं क्या बोल रही हूँ, आप अपने खेलो, आपने गाड़ी से खेलना, वॉकर से खेलना, जो भी करना करो, लेकिन बात मत करो। मम्मा को रिकॉर्डिंग करने दो बस। बात करूंगा। बंद कर लूँगे भाई यहाँ फिर, मैं बात करूंगा। तो अब चली जाऊंगी यहाँ से। कहाँ? आपको बंद करके तब करता रहो अकेले बात। यहाँ कहाँ? नीचे चल जाऊंगी। यहाँ पे बंद कर। हाँ तो फिर करते रहना बात अकेले। मम्मा देखो, मम्मा छोटा बेबी लग रहा हूँ। हैं? अब बात नहीं करनी, मैंने बोल दिया। हार्ड करेंसी का अर्थ है? पानी का दादा, पानी का दादा। बंद करके चल जाऊंगे फिर। अरे कर ले, मेरे को क्या लेना देना है। मैं खेलूंगा अपने खिलौने से। मैं मस्त। वैसे नीचे भी इतने खिलौना नहीं है मेरे पास। रिमोट कंट्रोल तो वैसे भी छोटी हो गई। मेरी ये फंस गई। मम्मा थोड़ा साइड करो ना अपनी है, प्लीज प्लीज करो ना थोड़ी साइड, प्लीज दरवाजे तक करो ना साइड। मेरे को इसको बाहर ले जाना है। हार्ड करेंसी का अर्थ है? अगला प्रश्न है हार्ड करेंसी का अर्थ है? सही विकल्प है ऑप्शन ए वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग से अधिक हो। अगला प्रश्न है भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?
सही विकल्प है ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी। अगला प्रश्न है वेल्थ ऑफ नेशंस बुक कब प्रकाशित हुई थी? सही विकल्प है ऑप्शन बी 1776 में। अगला प्रश्न है फिफ्थ जनरेशन सुधारों का संबंध किससे है? सही विकल्प है ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है बुल और बियर शब्द किससे जुड़े हैं? सही विकल्प ऑप्शन बी है शेयर बाजार। अब है राजनीतिक शास्त्र के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही विकल्प है ऑप्शन बी अरस्तु। अगला प्रश्न है लिव्याथन किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही विकल्प ऑप्शन बी है थॉमस होब्स। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? सही विकल्प ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक ने। पॉकेट विटो का प्रयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? सही विकल्प है ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह। अगला प्रश्न है द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सही विकल्प है ऑप्शन बी पंचायती राज से। अगला प्रश्न है जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? सही विकल्प ऑप्शन बी है अमेरिका से। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच हुए थे? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए भारत और चीन के मध्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? सही विकल्प है ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब है ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किससे कहा जाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी स्ट्राम्बोली। अगला प्रश्न है पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है शुक्र को। येलोस्टोन कहाँ स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही विकल्प ऑप्शन बी है अमेरिका। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? सही विकल्प ऑप्शन बी है मेघालय में। अगला प्रश्न है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? सही विकल्प ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? सही विकल्प ऑप्शन बी है समताप मंडल। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।